दोस्तों जरा सोचिए कि तब क्या होगा जब जो लोग आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते, चाहे आप उन्हें कितने ही अच्छे आइडियाज क्यों ना दे दो, वो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते और बार बार आपको बस यही फील करवाते रहते हैं कि आपका होना या ना होना उनकी लाइफ में बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। लेकिन अब वही लोग अचानक से आपकी सारी बातों को मानने लग जाएं और आपके कामों को भी हंसी खुशी करने लग जाएं, और तो और आप उनसे अपने मन के सारे काम भी करवा पाओ और वो भी पूरी रिस्पेक्ट और वैल्यू के साथ। तो आप ये सोचने लग जाओगे कि भाई भला ये कैसे पॉसिबल है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक चीज पूछनी चाहूंगा कि क्या आपने कभी ये चीज नोटिस की है कि आप जब भी बाजार में कोई सामान लेने जाते हैं और उसे घर लेकर आते हैं, वहीं दूसरी ओर आपकी मम्मी भी वही सामान लेकर आ रही होती हैं, लेकिन आपसे बेहद ही कम दाम में। ऐसे में आपको ये लगता है कि शायद आपकी मम्मी आपसे अच्छी बार्गेनिंग करती हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ये कमाल बार्गेनिंग का नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल मेथड का होता है जो कि आपकी मम्मी इस्तेमाल करती हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आखिर ऐसा कौन सा साइकोलॉजिकल मेथड है जिसे मम्मी इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ये समझने से पहले हमें लोगों के बेसिक रिवर्स साइकोलॉजिकल मेथड को समझना होगा, जिसमें पहला रिवर्स साइकोलॉजिकल मेथड ये है कि अंडरस्टैंड द नीड ऑफ पीपल एंड अटैक ऑन इट। यानी कि लोगों की जरूरतों को समझें और उनकी कमजोर कड़ी पर वार करें। फॉर एग्जाम्पल, एक बार इंडिया से दो लड़के पढ़ाई करने के लिए यूएस गए। वहां पर वो दोनों ही अपनी लाइफ को बड़े ही मजे से एंजॉय करते हुए जी रहे थे। इसी के साथ वो अपनी डेली वर्क में इतना बिजी हो गए थे कि उनको अपनी फैमिली तक से बात करने का टाइम नहीं मिल पाता था। उनके इसी रवैये को देखते हुए उनकी माँ ने दोनों को कई दिनों तक चिट्ठी लिखी। अब वो दोनों चिट्ठी पढ़ तो लेते थे लेकिन उसका कोई रिप्लाई वो नहीं करते थे। अब इस बात से उनकी माँ काफी परेशान हो गई। ऐसे में उन दोनों लड़कों की माँ ने अपने भाई को ये सारी बातें बताई। भाई ने सारी बातें सुनने के बाद अपनी बहन से ये कहा कि बस इतनी सी बात, चलो मैं उन दोनों को एक चिट्ठी लिखता हूँ जिसका रिप्लाई वो जरूर करेंगे और बड़े ही आदर और सम्मान के साथ। ये बात सुनते ही उन दोनों लड़कों की माँ काफी चौंक गई, जिसके बाद उनके भाई ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने लिखा था कि डियर बच्चों, हम यहाँ पर काफी खुश हैं और आशा करते हैं कि तुम दोनों भी वहां पर बहुत खुश होगे। मैं इस चिट्ठी से तुम दोनों को ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी मौज मस्ती में कोई कमी ना आ पाए, इसलिए मैं तुम्हें $1000 भेज रहा हूँ। इन पैसों से तुम दोनों वहां पर खूब एंजॉय करना। योर लविंगली मामा। अब ये चिट्ठी जैसे ही उन दोनों लड़कों को मिली वैसे ही कुछ दिनों में उनका रिप्लाई वापस आ गया। अब ये चीज देखकर तो माँ एकदम हैरान रह गई। फिर उन्होंने जाकर अपने भाई से बच्चों की चिट्ठी वापस आने के पीछे का रीजन पूछा, तो भाई ने हंसते हुए कहा कि तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी उनकी आई हुई चिट्ठी में ही मिलेगा। अब जैसे ही उन बच्चों की माँ ने वो चिट्ठी खोलकर पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था कि डियर मामा, हम दोनों यहाँ पर बहुत खुश हैं और आपके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आपने जो $1000 हमें भेजे थे वो अब तक हमें मिले नहीं हैं। तो क्या आप ये देख सकते हैं कि कहीं ट्रांजैक्शन में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई जिसकी वजह से हमें पैसे नहीं मिल पाए। ये सारी चीजें देखने के बाद उन दोनों लड़कों की माँ को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो पा रहा था। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन दोनों लड़कों के मामा ने बड़ी ही चालाकी के साथ उन्हें चिट्ठी तो लिख दी थी लेकिन उन्हें पैसे भेजे ही नहीं, जिस वजह से वो लड़के वापस चिट्ठी लिखने पर मजबूर हो गए। और यही है रिस्पेक्ट पाने का पहला रिवर्स साइकोलॉजिकल रूल कि लोगों की कमजोर कड़ी को समझो और उस पर ही वार करो, क्योंकि आप जैसे ही लोगों की जरूरत से भरी कमजोर कड़ी पर वार करते हो वैसे ही लोग आपके पीछे गिड़गिड़ाते हुए आना शुरू कर देते हैं और आपकी रिस्पेक्ट भी करने लग जाते हैं। वहीं दूसरा रिवर्स साइकोलॉजिकल मेथड ये है कि शो द प्रॉफिट्स टू द पीपल इन देयर वर्क। यानी कि लोगों से मदद मांगने की बजाय उनमें उनको उनका ही प्रॉफिट दिखाना शुरू कर दीजिए। अब अगर देखा जाए तो अगर हम किसी से अपना काम निकलवाना चाहते हैं तो हम उनसे अच्छे से जाकर बात करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन कई बार हमें चालाकी के साथ अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए लोगों से अपना काम निकलवाना चाहिए, जैसा कि कई बार बड़े बड़े बिजनेसमैन भी करते हैं। वो जब भी कोई डील करने जाते हैं तो किसी के सामने रिक्वेस्ट करने की बजाय वो सामने वाले इंसान को उनके साथ होने वाली डील के बाद का फायदा बताने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक आदमी को जरूरी काम से दूसरे शहर जाना था लेकिन उसकी फ्लाइट मिस हो गई थी। हालांकि उसका उसी वक्त दूसरे शहर निकलना भी काफी जरूरी था। ऐसे में उसने देखा कि और भी कई ऐसे लोग हैं जो कि उसी शहर जाना चाहते थे जहां उस आदमी को भी जाना था, लेकिन वो लोग भी फ्लाइट की टिकट नहीं खरीद पाए थे। ऐसे में उस आदमी ने जाकर एयरपोर्ट के मैनेजमेंट से बात की और उस शहर जाने के लिए एक छोटा सा प्लेन बुक करवा लिया, जिसकी कीमत एयरपोर्ट के मैनेजमेंट ने $30,000 बताई, जो कि उस पूरे प्लेन की थी। अब क्योंकि वो आदमी अकेला इतनी रकम नहीं दे सकता था तो उसने वहां मौजूद लोगों को उनका प्रॉफिट दिखाना शुरू कर दिया और उनसे कहा कि जो भी लोग उस शहर जाना चाहते हैं जहां मैं जा रहा हूं उनके लिए मैंने एक छोटा सा प्लेन बुक करवाया है जिसकी कीमत मात्र $1000 है। अब क्योंकि वहां मौजूद लोगों को भी दूसरे शहर जाना काफी जरूरी था तो उन्होंने पैसों की
की परवाह किए बिना ही उस लड़के से टिकट खरीद ली, जिसके बाद उस लड़के ने खुद के लिए भी प्रॉफिट कमाया। दरअसल उसने वहां मौजूद 32 लोगों से $1000 लिए, जिसके बाद उसने उस छोटे से प्लेन की 30,000 वाली कीमत तो आसानी से चुका ही दी और बचे हुए $2000 भी खुद के लिए रख लिए। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से उस लड़के ने बड़ी ही चालाकी से उन 32 लोगों को उनका ही फायदा दिखाकर उनसे ही पैसे निकलवा लिए और खुद के लिए भी प्रॉफिट कमा लिया। तो आपने देखा दोस्तों कि किस तरह से उस आदमी ने किसी से हेल्प मांगने की जगह लोगों को ऑफर दिया और उनसे अपना काम आसानी से निकलवा लिया। और ऐसा ही अगर रियल लाइफ में भी देखा जाए तो आप भी रिवर्स साइकोलॉजी के इस प्रिंसिपल की मदद से किसी से मदद मांगने की जगह उन्हें ऑफर देकर किसी से भी कोई भी काम आसानी से निकलवा सकते हो। हाँ, ये बार बार तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितनी बार भी हो सके उतनी बार आपको सामने वाले इंसान को ऑफर ही देना चाहिए जिसमें उनको उनका ही फायदा नजर आ रहा हो। इससे आपका काम आसानी से हो जाएगा। अब आता है तीसरा रिवर्स साइकोलॉजिकल मेथड, जो कि है स्टॉप शोइंग योर इंटेलिजेंस, यानी कि खुद को हर बार होशियार दिखाना बंद करें। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग सबको ये दिखाते फिरते हैं कि वो बहुत होशियार हैं, असल में वही बहुत बड़े बेवकूफ होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो कैसे, तो चलिए हम आपको बताते हैं। ये बात है साल 1865 की, जब पर्शिया के प्राइम मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के साथ एक डील साइन करना चाहते थे, जिसमें पर्शिया को तो बहुत फायदा हो रहा था, लेकिन दूसरी ओर ऑस्ट्रिया को उतना ही नुकसान झेलना पड़ रहा था। इसलिए ऑस्ट्रिया को इस डील के लिए मनाना बिस्मार्क के लिए नामुमकिन जैसा था। अब ऑस्ट्रिया की तरफ से इस डील पर बात करने के लिए काउंट व्लाब नाम का एक आदमी आने वाला था, जिसे ताश खेलने का बहुत शौक था। वो अपने इस ताश खेलने के हुनर में इतना माहिर था कि वो अपने अपोनेंट के ताश खेलने के तरीके से ही उसके दिमाग को भांप लेता था। अब जैसे ही ये बात बिस्मार्क को पता चली, वैसे ही मीटिंग से एक दिन पहले उन्होंने काउंट व्लाब को ताश खेलने के लिए इनविटेशन दिया, जिसके बाद खेल शुरू होते ही बिस्मार्क ने लापरवाही से पैसा लगाना शुरू कर दिया और वो काउंट के सामने अपने काफी पैसे हार भी गए। इसके अलावा वो ताश खेलते हुए काउंट के सामने कई बेवकूफों भरी हरकतें भी करने लगे। अब वहां मौजूद लोग जो कि पहले से बिस्मार्क को जानते थे, वो उनकी ऐसी हरकतों को देखने के बाद काफी हैरान रह गए। मगर वहीं बिस्मार्क के ताश खेलने के तरीके को देखकर काउंट को ऐसा लगने लगा कि सच में बिस्मार्क एक बेवकूफ आदमी है, जिसके बाद काउंट को अंदर ही अंदर ये यकीन होने लगा कि बिस्मार्क जैसे बेवकूफ आदमी से उन्हें कभी भी कोई खतरा नहीं हो सकता। फिर जैसे ही अगले दिन डील पर साइन करने का वक्त आया, तो काउंट ने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर डील के पेपर्स को ढंग से बिना पढ़े ही उस पर साइन कर दिया। अब जैसे ही डील के पेपर्स पर काउंट ने साइन किया, वैसे ही बिस्मार्क खुश होते हुए काउंट के पास जाकर बोले कि जब मैंने ये डील के पेपर्स बनाए थे, तब मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि कोई ऑस्ट्रियाई इस पर साइन करेगा, पर तुमने तो बड़ी ही आसानी से इस पर साइन कर दिया। इसके लिए धन्यवाद दोस्त। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह बिस्मार्क ने खुद को ही बेवकूफ दिखाते हुए काउंट को ही बेवकूफ बना दिया और खुद पर्शिया के हीरो बन गए। तो ऐसे ही आप भी रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को अपनी उंगली पर नचा सकते हो। वहीं रिवर्स साइकोलॉजी का चौथा प्रिंसिपल ये है कि ऑलवेज स्पीक लेस देन नीडेड, यानी कि हमेशा जरूरत से कम बोले। जैसे कि एक बार एक पेंटर था जो कि बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स बनाया करता था, लेकिन उसको ये बात पता थी कि किसी के पास जाकर अपनी पेंटिंग्स की बढ़ाई करने से या फिर ज्यादा किसी को अपनी पेंटिंग्स के बारे में बताने से कोई भी उसकी पेंटिंग में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाएगा। तो वो अपनी पेंटिंग्स को शोरूम में रखता तो जरूर था, लेकिन कभी भी उनके बारे में बताता नहीं था, जिसकी वजह से लोगों के बीच उसके ज्यादा ना बोलने की वजह से और पेंटिंग्स के बारे में ज्यादा जानकारी ना देने की वजह से एक मिस्टीरियस माहौल बन जाता था। अब ऐसा होते ही लोग खुद ब खुद उसकी पेंटिंग्स के बारे में बात करना शुरू कर देते थे और ऐसे ही धीरे धीरे उसके ना बोलने की वजह से ही ऐसी मिस्टीरियस सराउंडिंग्स क्रिएट हो गई कि अब शहर में हर तरफ लोग उसकी ही पेंटिंग्स की चर्चाएं करने लग गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो ये इसलिए हुआ क्योंकि उस पेंटर ने पेंटिंग्स तो बना दी थी, लेकिन उसके बारे में किसी को भी जानकारी दी ही नहीं कि उसने किस बेसिस पर वो पेंटिंग्स बनाई है, जिसकी वजह से लोग ये जानने के लिए क्यूरियस हो गए कि आखिर उस पेंटिंग्स में ऐसा है क्या। जिसके बाद उसकी पेंटिंग्स मुंह मांगे दाम पर बिकने लगती थी और ऐसे ही वो बिना कुछ बोले अपना ढेर सारा फायदा करवा लेता था। इसके बाद आता है रिवर्स साइकोलॉजी का पांचवा प्रिंसिपल, जो कि है गिव स्पेस टू पीपल्स, यानी कि अपनी रिस्पेक्ट और पावर को बनाए रखने के लिए लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखें। आपने अक्सर कहीं ना कहीं ये देखा ही होगा कि कुछ लोग रिस्पेक्ट और ऑनर पाने के लालच में हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये होती है कि ज्यादा अवेलेबल रहने की वजह से उनकी वैल्यू लोगों की नजरों में कहीं ना कहीं कम होने लग जाती है, बल्कि लोग उनकी रिस्पेक्ट करनी तो दूर उल्टा उनका ही फायदा उठाने लग जाते हैं। क्योंकि आप लोगों के बीच में जितना ज्यादा रहोगे और जितना ज्यादा लोग आपकी बातों को सुनेंगे, उतने ही आप उन लोगों के लिए आम और मामूली बनते चले जाओगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि लोग आपकी प्रेजेंस को वैल्यू दें, तो इसके लिए आपको जरूरत के हिसाब से अपनी एब्सेंस भी लोगों को शो करनी चाहिए। जैसे कि जब शुरुआत में रोल्स रॉयस कार लॉन्च की गई थी, तो इसकी लिमिटेड गाड़ियां ही मार्केट में निकाली गई थी, जिसके बाद लोगों को ये लगने लगा कि आखिर इस गाड़ी में ऐसा है क्या
जो कि इसकी इतनी कम गाड़ियां ही मार्केट में निकाली गई हैं और लोग इसे खरीदने के पीछे पागल हुए जा रहे हैं। तो बाद में चलकर लोगों को ये पता चला कि ये ब्रांड दुनिया की सबसे बेस्ट गाड़ियां बनाता है, जिसकी वजह से उसकी एब्सेंस भी मार्केट में रखनी जरूरी हो गई थी। अब इसके बाद क्या था, इस गाड़ी की एब्सेंस को देखते हुए लोगों को इसकी वैल्यू समझ में आने लगी और वो इस गाड़ी को ज्यादा से ज्यादा कीमत पर भी खरीदने को तैयार हो गए, जिसके बाद कंपनी ने भी इस गाड़ी के फीचर्स से जुड़े प्राइस का वैल्यूएशन करना शुरू कर दिया और आज के टाइम पर इस गाड़ी को खरीदने का सपना कई लोगों का है। अब आते हैं रिवर्स साइकोलॉजी के छठे प्रिंसिपल पर, जो कि है नेवर बी इन अ क्राउड, यानी कि खुद को भीड़ का हिस्सा ना बनाएं। ऐसा कई जगहों पर देखा गया है कि ज्यादातर लोग उन लोगों की ही तरफ अट्रैक्टेड होते हैं जो कि भीड़ चाल से हटकर अपना कुछ अलग कर रहे होते हैं। जैसे कि एक बार एक रूम में एक खूबसूरत सी लड़की बैठी थी, जिसे देखकर उस रूम में एक एक करके 5 लड़के आते हैं और उसकी ओर देखते हुए स्माइल करते हैं। वो लड़की भी उनको देखकर ये समझ जाती है कि वो 5 लड़के उस लड़की से दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन इतने में एक और लड़का उस रूम में एंटर करता है। हालांकि वो लड़का उस लड़की की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और बस चुपचाप जाकर कोने में बैठ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि उस लड़की को उन 5 लड़कों के ही बारे में सोचना चाहिए और खुश रहना चाहिए, लेकिन नहीं। उस वक्त ये देखा गया कि वो लड़की उन 5 लड़कों की ओर ध्यान ना देते हुए उस एक लड़के पर ही ध्यान देने लग गई थी, जो कि उसे देख भी नहीं रहा था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो हम आपको बता दें कि उस आखिरी लड़के ने जाने अनजाने में उस लड़की की साइकोलॉजी पर बहुत ही गहरा वार किया था और भीड़ से अलग होकर उस लड़के ने कुछ ऐसा किया था जिसके बारे में लड़की ने सोचा भी नहीं था। तो इसलिए अगर आप भी खुद को लोगों की नजरों में रिस्पेक्टेड और वैल्यूएबल बनाना चाहते हो तो आपको लोगों का अटेंशन ग्रैब करना आना ही चाहिए। इसलिए आपको अपनी एक अलग सी ऐसी इमेज बनानी चाहिए जिसे लोग भूल कर भी ना भूल पाए, और ऐसा करने के लिए आपको भीड़ से हटकर ही चलना होगा। वहीं रिवर्स साइकोलॉजी का 7वां और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला प्रिंसिपल है होल्ड द डीलिंग पावर, यानी कि कभी भी किसी भी कंडीशन में डीलिंग पावर को अपने हाथ में ही रखें। तो अब हम आ जाते हैं अपने पहले वाले एग्जांपल पर, जहां हमारी मम्मी ने आपके जितना ही सामान बेहद ही कम दाम में खरीदा था। तो आखिर उन्होंने ऐसा कैसे किया, तो हम आपको बता दें कि उन्होंने सामान खरीदते वक्त डीलिंग पावर को अपने हाथ में रखा था। लेकिन हम अक्सर ये गलती कर जाते हैं कि जब भी हम किसी दुकान में सामान लेने जाते हैं तो दुकानदार को जाने अनजाने में हम ये दिखा देते हैं कि उसके सामान को खरीदने के लिए हम कितने एक्साइटेड हैं, और बस इसी चीज का फायदा दुकानदार अपना प्रॉफिट कमाने में उठा लेता है, क्योंकि दुकानदार को ये समझ आ जाता है कि उनके प्रोडक्ट हमें पसंद आ गए हैं, इसलिए वो बिना किसी डिस्काउंट के हमें वो सामान महंगे से महंगी कीमत पर बेच देता है, क्योंकि उसको ये समझ आ जाता है कि वो अगर हमें डिस्काउंट नहीं भी देगा तो भी हम उसके प्रोडक्ट्स को खरीद ही लेंगे। लेकिन जैसे ही आपकी मम्मी उस दुकान में जाती है तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखती हैं, फिर भले ही उनको कोई सामान कितना ही पसंद क्यों ना आया हो, वो हर बार यही शो करती हैं कि उनको दुकान में रखा प्रोडक्ट कुछ खास पसंद नहीं आया है, और इसी चक्कर में दुकानदार उन्हें डिस्काउंट पर डिस्काउंट देने लग जाते हैं। तो ऐसे ही आपकी मम्मी उन प्रोडक्ट्स को बड़ी ही आसानी के साथ बेहद ही कम दाम में खरीद लेती है, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर के इंटेंशन को छुपा कर रखोगे तब तक लोग आपको काउंटर नहीं कर पाएंगे और आप हमेशा फायदे में ही रहोगे। इसी वजह से इस रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल आपकी मम्मी रोज करती हैं और उन्हें 100% उसका रिजल्ट भी मिलता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।